Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well. So my voice is clear to all of you. प्लीज़ ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स पे यानी कि जो आपके पास ठीक है, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, यही बहुत बड़ी चीज़ है. सो लेट्स स्टार्ट. Yes, the orientation session for the paper of taxation, and that is for the attempt for March 26 एंड जून 26. यानी कि अगर आप मार्च 26 के अंदर पेपर दे रहे हैं या फिर आप जून 26 के अंदर पेपर दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन के अंदर आपके लिए आज की ओरिएंटेशन सेशन जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. और इसके अंदर हम बहुत सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं. इसके अंदर वी विल गोना डिस्कस द सिलेबस, वी विल गोना डिस्कस द पेपर पैटर्न के पेपर किस तरीके से आएगा, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल गोना डिस्कस द ओवरऑल एलएमएस. ठीक है जी, जो आपको एलएमएस दिया जाएगा उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज होंगी, क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइडेड होंगी और उसको आपने किस तरीके से यूटिलाइज करना है, ये सारी चीजें उसके अंदर आपके पास मौजूद होंगी. ठीक हो गया जी. सो लेट्स स्टार्ट. माय नेम इज रमीज आराई. यू नो मी वेरी वेल. और आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे जानते होंगे, पहले पढ़ा हुआ होगा कोई ना कोई पेपर, या फिर आप पहली दफ़ा मुझसे मिल रहे हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील. ठीक है ना, चाहे आप पहले पढ़ के आए हैं या चाहे आप मेरे से पहली दफ़ा मिल रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है. सो now my overall teaching experience is more than 17 years, alhamdulillah. और my specialized paper are taxation and advanced taxation. obvious बात है that these are my specialized paper. मैं taxation और advanced taxation पढ़ा रहा हूँ. these are the specialized paper. और साथ साथ मैं initial papers में costing यानी कि MA पढ़ा रहा होता हूँ, that is MA1. फाउंडेशंस के जो पेपर हैं that is MA1, MA2 and F2, that is known as MA. मैं ये पेपर जो है ना वो बेसिकली क्या कर रहा होता हूँ, मैं ये पेपर बहुत ही तसल्ली के साथ पढ़ा रहा होता हूँ. ठीक है, ये पेपर मैं बहुत ही तसल्ली के साथ पढ़ा रहा होता हूँ. बट इन द स्किल्स लेवल एंड इन द प्रोफेशनल लेवल माय स्पेशलाइज्ड पेपर्स आर द पेपर ऑफ टैक्सेशन. स्किल लेवल में मैं सिर्फ एक पेपर पढ़ाता हूँ, दैट इज द पेपर ऑफ टैक्सेशन. और इसी तरीके से प्रोफेशनल लेवल पर जो स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल लेवल है उसमें भी मैं एक ही पेपर पढ़ा रहा होता हूँ, दैट इज एडवांस टैक्सेशन. नाउ आई हैव taught more than 6,000 students in all these papers, चाहे वो MA1 है, MA2 है, F2 है, आगे चलकर टैक्सेशन है और एडवांस टैक्सेशन है. और अब मैं पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड हूँ विद द प्लेटफॉर्म ऑफ वीफी. सही ना. सो नाउ आई एम ओनली कनेक्टेड विद द प्लेटफॉर्म ऑफ वीफी. ठीक है ना, इसके अलावा मैं और किसी प्लेटफॉर्म पे कनेक्टेड नहीं हूँ, सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हूँ. पहले नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट्स में मैं फिजिकली और ऑनलाइन पढ़ा चुका हूँ, बट नाउ आई एम टू टीचिंग एक्सक्लूसिवली एट वीफी. ठीक हो गया जी. दैट वाज माय शॉर्ट इंट्रोडक्शन, बहुत ही माइनर सा इंट्रोडक्शन था मेरा ये. और हम आगे बढ़ जाते हैं टुवर्ड्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टैक्सेशन. वन ऑफ द की थिंग जो सबसे मेन पॉइंट हमारे जहन में आता है, या जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम मल्टीपल टाइम सोच रहे होते हैं, वो बेसिकली ये होती है कि बहुत सारे लोगों ने टैक्स का एक अच्छा फीडबैक इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है, कुछ ने कुछ एक नेगेटिव फीडबैक इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है. तो दीज आर द थिंग्स जो आप जहन में लेकर आते हैं, एंड नाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट द पेपर ऑफ टैक्सेशन. मैं हमेशा ही कहता हूं कि देखो, कोई भी पेपर बहुत आसान नहीं है और कोई भी पेपर बहुत मुश्किल नहीं है. क्योंकि अगर कोई भी पेपर बहुत आसान होता ना तो उसका पासिंग रेशो होता 90% अबव. सही ना, 90% प्लस पे जो है ना उसका पासिंग रेशो होता. तो ये उसका पर्टिकुलरली क्या होता है, ये उसका ये साबित करता है कि ये पेपर बहुत आसान है. और अगर कोई पेपर बहुत शदीद मुश्किल होता तो ऑटोमेटिकली उसका पासिंग रेशो होता 10%, 15%, इतना ही होता. तो ये साबित करता है कि वो पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल है और उसको पास करना कंपैरेटिवली पॉसिबल नहीं है. ये दो चीजें हैं. लेकिन अगर आप ACCA का ओवरऑल जर्नी देखें तो आपने देखा होगा कि ACCA के स्किल लेवल में कोई भी पेपर जो है ना उसका पासिंग रेशो 80-90% नहीं है, और कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसका पासिंग रेशो 10 या 15% हो. दरमियाना पासिंग रेशो है. सही ना, मीडियोकर पासिंग रेशो है. तो इसका मतलब है कि हर पेपर के अपने कुछ एडवांटेजेस होते हैं,
कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखो, मैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस उस वक्त सोचूं या उनको मैं उस वक्त सामने रखूं जब मेरे पास ये ऑप्शन हो कि मुझे ये पेपर ऑप्ट करना है नहीं करना। ऑब्वियस सी बात है दैट यू हैव टू गिव द पेपर ऑफ टैक्सेशन। आपको टैक्सेशन का पेपर देना ही देना है, आपको टैक्स का पेपर देना ही देना है। आपके पास कोई अदर ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ये बात मेरी याद रखिएगा। आपको टैक्स का पेपर हर हाल में देना है, आपके पास कोई अदर ऑप्शन जो है ना वो अवेलेबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आप ये सोच लें कि सर मैं टैक्स का पेपर अभी ना दूं, बाद में दे दूं। ठीक है, बाद में भी देना ही है, बाद में भी चीजें वही रहेंगी। लेकिन अगर आपको पहले दिन से ये पता हो कि बेसिकली उस टैक्स के पेपर की क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं, तो इनिशियल बेसिस से यानी कि डे वन से हम उस पेपर को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है ना वो लेकर चल सकते हैं, यानी कि ज़्यादा बेहतर तरीके से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं और उसकी स्ट्रैटेजी मेकिंग कर सकते हैं। अच्छा, इन केस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता जाऊं कि इन केस अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है तो आप अपना सवाल मुझे चैट बॉक्स पर भेज सकते हैं। सही ना, आप अपना चैट बॉक्स पर आप अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, तो जो क्वेश्चन मुझे रिसीव्ड होगा मैं उसके हिसाब से आपका आंसर करता रहूंगा, तो वो चीज़ आप मुझे फिर उसके हिसाब से दे दीजिएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो मैं स्टार्टिंग में कह रहा था कि देखो, हर चीज के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। ये बात तो आपको पर्टिकुलरली याद भी रखनी है और ये बात आपको पर्टिकुलरली समझनी भी चाहिए कि हर पेपर के अपने फायदे भी हैं और हर पेपर के अपने नुकसान भी हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी लेकर आते हैं टैक्स के पेपर में, बहुत सारे जो है ना वो एक नेगेटिव इंपैक्ट्स भी लेकर आते हैं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि देखो, इस पेपर के अंदर मिक्स एंड मैच चीजें, कुछ चीजें जो है वो बहुत अच्छी हैं कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं और कुछ चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हैं, उसको आपको कंट्रोल करना होगा। नेगेटिव थिंग्स वो हैं जो कि बेसिकली आप अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन नहीं है कि बिल्कुल ही हालात कशीदा हैं, बिल्कुल ही हालात खराब हैं, बिल्कुल ढेले शेले बाहर आए हुए हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं सर अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसी ये वाली सिचुएशन नहीं है। तो कुछ पॉजिटिव चीजें हैं, कुछ नेगेटिव चीजें हैं, एंड यू हैव टू मैनेज ऑल दीज थिंग्स। सो व्हाट आर दी एडवांटेजेस? अच्छा देखो, एडवांटेजेस में सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं ना, तो एडवांटेजेस में सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप टैक्स का पेपर ऑप्ट करते हैं तो मैं आपको ये बताता जाऊं कि टैक्स का सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशियो है। टैक्स हैव द हाईएस्ट पासिंग रेशियो इन द होल स्किल लेवल, इन द होल स्किल लेवल। अच्छा, स्किल लेवल में फिलहाल आई एम नॉट काउंटिंग लॉ। मैं F4 का जो पेपर है, लॉ का जो पेपर है, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं लॉ के पेपर को काउंट नहीं कर रहा हूं। आई एम काउंटिंग अदर देन लॉ। सही ना, मैं अदर देन लॉ की बात कर रहा हूं, लॉ के अलावा की बात कर रहा हूं कि लॉ के अलावा कौन कौन से पेपर हैं। तो मैंने कहा जी, लॉ के अलावा जो है ना वो पर्टिकुलरली आपका PM का पेपर है, दैट इज F5। फिर आपके पास ऑडिट का पेपर है, दैट इज AA F8। फिर आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, दैट इज FR F7। फिर आपके पास जो है ना वो FM है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दैट इज F9। और फिर आपके पास पांचवा पेपर है टैक्सेशन, दैट इज F6। इन 5 पेपर्स में से मैं आपको ये बताता जाऊं कि जो सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशो है, इन 5 पेपर्स में से जो सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशो है वो टैक्स का है। वो बेसिकली किसका है मेरे भाई? वो टैक्स का हाईएस्ट पासिंग रेशियो है। सबसे ज्यादा पासिंग रेशियो जो है ना वो इस वक्त किसका है? टैक्स का है। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो आए देखिए, ओए होए 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 होए, अगर मैं आपको एक जालिमाना चीज दिखा दूं, सितंबर 2024, सितंबर 2024 में टैक्स का जो पासिंग रेशियो था वो 53% था। जबकि अगर आप बाकी पेपर्स का पासिंग रेशियो देखें तो आपको पता चलेगा कि PM दैट इज 42%, ऑलमोस्ट 11% कम था। FR का सिर्फ 50% था, AA 47% था, FM कुछ करीब करीब था यानी कि 52% था। फिर उसके बाद अगर मैं दिसंबर 2024 पर आता हूं तो टैक्स का जो पासिंग रेशियो है दैट वाज 54% as compared to PM that is only 41, FR was 50, AA was 44, FM was 51%। फिर उसके बाद अगर आप मार्च 2025 की बात करें तो टैक्स का जो पासिंग रेशियो है दैट वाज 55%। सही ना, टैक्स का जो पासिंग रेशियो है वो बेसिकली कितना है मेरे भाई? वो 55% है। अगेन एज कंपेयर टू द अदर पेपर जहां पर PM है दैट इज 42%, FR इज 49%, AA इज 47%, FM इज 50%। और फिर अगेन अगर मैं जून 2025 की बात करूं तो जून 2025 में अगेन टैक्स का जो पासिंग रेशियो है दैट इज 54%। सही ना, टैक्स का जो पासिंग रेशियो है दैट इज अगेन 54% एज कंपेयर टू द अदर पेपर्स। अगर आप देखें तो अगेन इसका हाईएस्ट पासिंग रेशियो है। एंड इन सितंबर 2025 again the passing ratio of taxation was 55%।
टेक्स्ट का जो पासिंग रेशियो था वो 55% था, अगेन द हाईएस्ट पासिंग रेशियो अमंग द ऑल स्किल लेवल पेपर, सही ना, और अगेन द हाईएस्ट पासिंग रेशियो अमंग द ऑल स्किल लेवल पेपर। आपके स्किल लेवल के जितने भी पेपर्स हैं उन तमाम पेपर्स में जो सबसे हाईएस्ट पासिंग रेशियो था वो बेसिकली अगेन टेक्स्ट का था। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर आप टेक्स्ट का पेपर ऑप्ट करते हैं तो आपको ये बात पता चलेगी कि जो टेक्स्ट का पेपर है उसका जो पासिंग रेशियो है वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है। वो टेक्स्ट का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली जो उसका पासिंग रेशियो है वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा है। अब इसकी लॉजिक क्या है, सर ऐसा क्यों है? और ये तो मैंने आपसे 5 अटेम्प्ट शेयर किए ना, मैंने अगर आप देखें तो मैंने आपसे 5 अटेम्प्ट शेयर किए। तो अगर आप पिछले 3 साल का डाटा देखें ना लास्ट 3 इयर्स का डाटा देखें, 3 साल का मतलब है 12 अटेम्प्ट्स। अगर आप पिछले 3 साल का डाटा देखें दैट इज 12 अटेम्प्ट्स, गौर से सुनना मेरी बात, दैट इज 12 अटेम्प्ट्स। तो पिछले 12 अटेम्प्ट्स में टेक्स्ट का जो पासिंग रेशियो है वो सबसे ज्यादा है। पिछली 12 अटेम्प्ट्स में टेक्स्ट का जो पासिंग रेशियो है वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू द ऑल अदर स्किल लेवल पेपर्स। That is the basic advantage we have in the paper of taxation, and that is because only one thing कि पेपर की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके की है कि पेपर के अंदर 95% कैलकुलेशन है, पेपर के अंदर 95% कैलकुलेशन है, एंड देयर इज ओनली 5% थ्योरी इन द पेपर। और ऑब्वियस सी बात है कि बीइंग ए स्टूडेंट आपको भी ये बात पता है, मुझे भी ये बात पता है, आप भी इतने अरसे से पढ़ते हुए आ रहे हैं और मैं भी एक लंबे अरसे से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। तो मैं आपको ये बात बताता चला जाऊं मेरे भाई कि जो 95% कैलकुलेशन है, नॉर्मली स्टूडेंट्स का दिमाग कैलकुलेशन में कंपैरेटिवली ज़्यादा चलता है। अगर मैं थ्योरी वाले एरिया से देखूं तो थ्योरी वाले एरिया से कंपैरेटिवली कैलकुलेशन में दिमाग ज़्यादा चलता है, क्योंकि थ्योरी वाले एरिया में एग्जामिनर के पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई वो आपके आंसर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि आपने जो लॉजिक दी है हो सकता है कि वो लॉजिक एक्सेप्टेबल ना हो। एज कंपेयर टू द एग्जामिनर उसको ऐसा लगे कि भाई ये जो लॉजिक दे रहा है या ये जो कहानी बता रहा है, ठीक है ना, ये जो लॉजिक दे रहा है या ये जो कहानी बता रहा है वो बेसिकली एक्सेप्टेबल लॉजिक नहीं है, वो एक्सेप्टेबल कहानी नहीं है, ये बिल्कुल ही एक अलग ही कोई कहानी सुना रहा है, सही ना, अलग ही दुनिया में कोई बात कर रहा है। तो पर्टिकुलरली इस चीज़ को हम कंपैरेटिवली देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी वाले में ये मसला आता है, लेकिन कैलकुलेशन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। सिंपल फार्मूला है, आपको फार्मूला याद हुआ और आपने सही फार्मूला अप्लाई किया, सही वैल्यू कैलकुलेट करा ली, तो एग्जामिनर के पास आपके मार्क्स डिटेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट कैलकुलेशन में ऑटोमेटिकली जो है ना वो ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन लेता है। 100 में से 90 स्टूडेंट्स दे आर गुड इन कैलकुलेशन। सिर्फ 10 स्टूडेंट शायद आपको ऐसे मिलेंगे जो आपसे ये कहेंगे कि यार मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है और मैं थ्योरी वाले एरिया को ज़्यादा अच्छा जो है ना वो अटेम्प्ट कर सकता हूँ। बाकी 90% जो स्टूडेंट है वो कैलकुलेशन वाले एरिया को जो है ना वो ज़्यादा अच्छा आंसर्ड कर पाते हैं, ज़्यादा बेहतर सही तरीके से बता पाते हैं। तो दैट इज़ द बेसिक थिंग कि वो जो 95% वाला जो एरिया है ना इसमें कैलकुलेशन, दैट इज द की फैक्टर जिसकी वजह से इसका पासिंग रेशियो बाकी से कंपैरेटिवली क्या है, बाकियों से ज्यादा है, ठीक है ना। दिस इज द की एरिया। जहां तक बात है थ्योरी की, तो थ्योरी में भी एक बेनिफिट ये है कि ये जो 5% थ्योरी है ये भी रूल बेस्ड थ्योरी है। देखिए एक होती है, मतलब पेपर में जो थ्योरी का सवाल आपके पास आता है ना वो दो तरीके का होता है। एक होती है प्रैक्टिकल थ्योरी, ठीक है ना, एक होती है प्रैक्टिकल थ्योरी और एक होती है जिसे आप कह सकते हैं कि एक होती है प्रैक्टिकल थ्योरी और एक होती है रूल बेस्ड थ्योरी। अच्छा, प्रैक्टिकल थ्योरी का मतलब ये है कि आपको एक सिनेरियो दे दिया गया है और आपसे कहा गया है कि भाई अब आपने इस सिनेरियो के अंदर परफॉर्म करना। अब आप बताएं कि आप इस सिनेरियो में होते तो आप इस सिनेरियो में क्या करते। अच्छा, अब उसके अंदर होता ये है कि सिनेरियो के अंदर हर पर्टिकुलर इंडिविजुअल अपनी एक अलग लॉजिक के साथ आंसर देगा। हो सकता है कि आपने जो लॉजिक ली और एग्जामिनर की जो लॉजिक थी वो डिफर कर जाए, और जब वो डिफर करेगी यानी कि आपकी लॉजिक और एग्जामिनर की लॉजिक जब डिफर करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका आंसर मैच नहीं करेगा। सही समझ रहे हो मेरे दोस्त, जब तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा तो वो तुम्हारे आंसर पर क्रॉस लगा देगा, काटी। वो तुम्हारे आंसर पर क्या लगा देगा, वो तुम्हारे आंसर पर काटी लगा देगा, क्रॉस लगा देगा। ये एक सबसे बड़ा मसला आएगा, एक सबसे बड़ा इशू आएगा वहां पर, ठीक है ना। लेकिन रूल बेस्ड थ्योरी क्या है कि भाई कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, आपने सीधे सीधे वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, आपने सीधे सीधे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करना है और कुछ नहीं करना।
सही ना। आपने सीधे सीधे उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, आपने सीधा सीधा उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को याद करना है। जब पेपर में सवाल आएगा तो एज इट इज वो पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप छाप कर आ जाएंगे। ठीक है जी, एज इट इज आप पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या करके आ जाएंगे, आप पूरे के पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस छाप के आ जाएंगे, वो कुछ नहीं करना। दैट इज वाई दिस पेपर हैज अ हाईएस्ट पासिंग रेशियो, क्योंकि ये पेपर कंपैरेटिवली बाकियों पेपर से जो है ना वो आसान है, क्योंकि इसके अंदर 95% कैलकुलेशन वाला एरिया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आपको ज़्यादा एडवांटेज देता है, आपका इंटरेस्ट लेवल बढ़ जाता है, आप मोटिवेशन से पढ़ रहे होते हैं और कैलकुलेशन में आपका इंटरेस्ट लेवल भी कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। और जो बाकी 5% वाला थ्योरी वाला एरिया है उसमें भी एक अच्छी बात यह है कि वो प्रैक्टिकल बेस्ड थ्योरी नहीं है, वो सिनेरियो बेस्ड थ्योरी नहीं है, उसमें आपको कोई कहानी या स्टोरी नहीं बताई जाएगी, बल्कि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बेस्ड थ्योरी है। सही ना, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बेस्ड थ्योरी है। आपको रूल बताया जाएगा, आपसे कोई भी रूल पूछा जाएगा और उस रूल से रिलेटेड आपने उसको डिफाइन करना होगा। कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी कहानी है, कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं होगी, सीधा सीधा आपने रूल डिफाइन करना है और कुछ नहीं करना होगा। ठीक हो गया मेरा बेटा? तो ये बात हमने पर्टिकुलरली याद रखनी होगी, और कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज द बेसिक टारगेट। और एडवांटेज भी है कि आज हाईएस्ट पासिंग रेशो है। दूसरा एडवांटेज मैंने आपको बता दिया कि पेपर के अंदर 95% कैलकुलेशन है, सिर्फ 5% थ्योरी वाला एरिया है, और वो जो 5% थ्योरी वाला एरिया है वो भी रूल बेस्ड थ्योरी है, यानी कि उसके अंदर भी आपको अलग से कुछ नहीं करना, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्या करना है, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने याद करना है और याद करके पेपर में छाप के आ जाना है, और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं है। ठीक है जी, और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी, ये इसका एडवांटेज है, बेसिक एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो एक ही डिसएडवांटेज है, एंड दैट इज दैट द पेपर ऑफ टैक्सेशन हैज द थर्ड biggest course outline in whole ACCA। पूरे ACCA में कोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीसरा बड़ा पेपर है, तीसरा बड़ा पेपर। पूरे ACCA में जो सबसे बड़ा कोर्स है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो सबसे बड़ा कोर्स है, दैट इज ऑफ एडवांस टैक्सेशन, ATX। गौर से सुनना मेरी बात, दैट इज ऑफ एडवांस टैक्सेशन, दैट इज ATX। दूसरा जो सबसे बड़ा कोर्स है, दूसरा जो सबसे बड़ा कोर्स है वो है SBR का। सही ना, जो सेकंड बिगेस्ट कोर्स आप कह सकते हैं, जो दूसरा सबसे बड़ा कोर्स है वो SBR का है, और जो तीसरा सबसे बड़ा कोर्स है ना मेरे भाई, वो टैक्सेशन का है। कोर्स लेंदी है, चीजें ज्यादा हैं, कोर्स आसान है, कोर्स इज इजी, बट कोर्स इज लेंदी। कोर्स आसान है पर लेंदी है मेरे बच्चा, ये एक सबसे बड़ा मसला है। सही ना, कोर्स आसान है लेकिन कोर्स आसान होने के बावजूद भी कोर्स लेंदी है, चीज़ें ज़्यादा हैं, और चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कभी कभार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, या कंफ्यूज होने के साथ साथ मैं ये कह सकता हूँ कि वो थोड़ा सा डर जाते हैं कि सर इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे कवर अप होंगी, क्या होगा। ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली जो है ना वो जाके थोड़ा बहुत आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करती हैं। ठीक है जी, थोड़ा बहुत आपको जो है ना वो ज़रूर इफ़ेक्ट करती हैं, तो ये चीज़ें पर्टिकुलरली आपको याद रखनी होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको पर्टिकुलरली क्या करनी होंगी, ये चीज़ें आपको पर्टिकुलरली याद रखनी होंगी। इससे हमें जहन में रखना है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक है जी, इसे हमने जहन में रखना है, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरा बच्चा, मेरा प्यारा, मेरा राज दुलारा ते मेरी अखियों का तारा। इन चीज़ों को हमने जहन में रखना होगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो मैंने आपको पेपर को थोड़ा सा खोल के उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन कर दिए। एडवांटेजेस में मैंने आपको बता दिया कि हाईएस्ट पासिंग रेशो है, 95% कैलकुलेशन है, सिर्फ 5% थ्योरी है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं है, देयर इज़ ओनली 5% थ्योरी। सही ना, और ज़्यादातर जो है ना वो रूल बेस्ड थ्योरी है। सही ना, ज़्यादातर जो है ना वो रूल बेस्ड थ्योरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर आखिर में मैंने आपको बता दिया कि कोर्स आसान है, पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से आसान है,
डिसएडवांटेज में मैंने आपको बता दिया कि कोर्स लेंदी है, तीसरा सबसे बड़ा कोर्स है, तीसरा सबसे बड़ा कोर्स। तो कोर्स कंपैरेटिवली क्या है, कोर्स कंपैरेटिवली लेंदी है। ये चीज़ आपको टेक्निकली जो है ना ज़रा देखनी पड़ रही होगी, कोर्स थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको बता दिया कि कोर्स आसान है, इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। ठीक है जी, कोर्स आसान है तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ रही होगी। तो दैट इज़ द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैक्सेशन। देन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द पासिंग रेट। सही ना, हमने पासिंग रेट डिस्कस कर लिया है। थर्ड हाईएस्ट जो हमेशा से पासिंग रेशियो जो है ना वो हाईएस्ट रहा है। और मैंने आपसे डिस्कस किया अबाउट द लास्ट 3 ईयर्स ऑफ डाटा। सही ना, अब आप जाकर एसीसीए पे भी देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको एसीसीए पे लास्ट 3 ईयर्स ऑफ डाटा नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने आपसे तकरीबन लास्ट 1.5 ईयर्स का जो डाटा है वो कंपैरेटिवली शेयर कर लिया है, जिसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि भाई हमेशा से टैक्स का पासिंग रेशो अच्छा ही रहा है। बिकॉज इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशन, इफ यू आर गुड इन यूजिंग कैलकुलेटर, देन यू कैन इजीली क्लियर दिस पेपर इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है जी, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आगे चलकर। आप इस पेपर को पहली दफा में फोड़ कर बिस्मिल्लाह पढ़कर बाहर फेंक के आएंगे, आप बोलेंगे सर हमें इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही दरपेश नहीं है। ठीक है ना, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको बात समझ आई है? This is the basic thing. Okay. Now we will move towards the syllabus area. हाँ, what we have, तो मैंने कहा जी we have mainly the one of the key thing that is our syllabus area. Okay, देखिए मैं syllabus को हर टॉपिक को मैं अभी फिलहाल 1 by 1 डिस्कस नहीं करूंगा। सही ना, ऑब्वियस सी बात है, आई एम नॉट गोना डिस्कस एवरी टॉपिक, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। आपने पहली दफ़ा वो नाम सुने होंगे, आप फर्स्ट टाइम टैक्स का पेपर पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। सबसे बड़ा मसला ये है कि टैक्स का पेपर एक ऐसा पेपर है जिसका आप पिछला कुछ नहीं पढ़ के आए होते। सही ना, बाकी जो सारे पेपर्स का कुछ ना कुछ आप पीछे से पढ़कर आए हैं। जैसे पीएम अगर आप पढ़ रहे हैं, कॉस्टिंग का पेपर है, तो आप पीछे MA1 MA2 और MA का पेपर देकर आए हैं। FR का पेपर आप दे रहे हैं तो पीछे आप कुछ ना कुछ पढ़कर आए हुए हैं। FM में भी आप पढ़ के आए होते हैं, ऑडिट भी आपने पीछे F1 में पढ़ी हुई होती है थोड़ी बहुत। लेकिन टैक्स एक ऐसा पेपर है जो कि वेरी फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगा और आपने टैक्स के पेपर को पहले कभी नहीं पढ़ा होता। सही ना, टैक्स का पेपर ऐसा पेपर है जो वेरी फर्स्ट टाइम आपके सामने आएगा और आपने टैक्स के पेपर को पहले कभी भी नहीं पढ़ा होता। यानी कि टैक्स का पेपर आपके सामने वेरी फर्स्ट टाइम आकर धुजुम गिरेगा। सही ना, टैक्स का पेपर आपके आपके सामने वेरी फर्स्ट टाइम आकर धुजुम गिरेगा, और जैसे ही वो धुजुम गिरेगा तो आप समझ लें कि फिर धुजुम धुजुम हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे ही वो पेपर आपके सामने गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर पेपर धुजुम धुजुम हो जाएगा। ये बात हमें पर्टिकुलरली याद रखनी है। वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द पेपर। ठीक है ना, हम सिर्फ सिलेबस एरियाज को स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो कवर अप करेंगे, और जिस सीक्वेंस में मैंने इस वक्त सिलेबस आपको दिया हुआ है हम इसी सीक्वेंस में पढ़ रहे होंगे। यानी कि आपके पास पोर्टल पर जो LMS है उस पर जो आपके पास जितने भी जो टॉपिक्स होंगे, जितने भी चैप्टर्स होंगे, वो इसी सीक्वेंस में होंगे। दैट इज वी विल गोना स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। हम किससे स्टार्ट करेंगे मेरे भाई? हम इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन से स्टार्ट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, देन वी विल मूव टूवर्ड्स द प्रॉपर्टी इनकम। फिर हम पहला टॉपिक जो कवर कर रहे होंगे वो प्रॉपर्टी इनकम होगी। फिर आपके पास आएगा बेसिक इनकम टैक्स कॉम्प्यूटेशन, then we have employment income, then we have NIC, that is national insurance contribution, then we have pensions, then we have trading income, capital allowances, UK tax system, cash basis option, losses for individual, then we have partnership, tax administrative for individuals, inheritance tax, वैल्यू एडेड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स, और फिर सबसे आखिर में हम पढ़ रहे होंगे कॉरपोरेशन टैक्स। Saying that then we have the corporation tax. So we have approximately 17 chapters to cover it up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 and 6, 12, and 5, 17 chapters. We have 17 chapters to cover it up. ठीक है जी, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? मैंने कहा जी हमारे पास टोटल 17 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर हम ये सारी चीजें बेसिकली क्या कर रहे होंगे, जिसमें हम ये सारी चीजें पर्टिकुलरली कवर अप कर रहे होंगे। ठीक हो गया, हम ये सातों चीजें बेसिकली क्या कर रहे होंगे, हम ये सातों चीजें बेसिकली कवर अप कर रहे होंगे। तो दीज आर द 17 चैप्टर्स जिसके अंदर हम अपना पूरा कोर्स जो है ना वो कंप्लीट कर रहे होंगे।
अब इसके अंदर आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा वंस यू रजिस्टर्ड एट वीफी और यू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एट वीफी। अगर आप पहले से वीफी में रजिस्टर्ड हो चुके हैं या फिर आप आगे चलकर वीफी से रजिस्टर्ड होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और हम आपकी प्रिपरेशन को किस तरीके से 100% तक लेकर जाएंगे, वो सारी चीजें मैं आपको आगे चलकर डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है जी, वो सारी चीजें मैं आगे चलकर आपको डिफाइन कर रहा हूँ। उससे रिलेटेड तो सरकार आप बेफिक्र हो जाए, उससे रिलेटेड तो जो है ना आप बेफिक्र हो जाए, वो सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लेकिन सबसे पहले हम इस सिलेबस एरिया के बाद, यानी कि सिलेबस में मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए कि आप कौन कौन से पढ़ रहे होंगे और मैंने उसका सीक्वेंस बता दिया। लेकिन फिलहाल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहे, बिकॉज इट्स टू अर्ली फॉर यू गाइज कि मैं किसी भी टॉपिक को इसमें आपको एक्सप्लेन करूं, बिकॉज आई कैन नॉट एक्सप्लेन अ टॉपिक इन 1 minute, say no, or less than 1 minute. So once you will start the course, once you will start the lectures, तो ऑटोमेटिकली आप जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ते चले जाएंगे हर चीज का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली आपके पास कवर अप होता चला जाएगा। सही ना, जैसे जैसे आप टॉपिक्स पढ़ते चले जाएंगे आपके पास हर चीज का जो कॉन्सेप्ट है वो पर्टिकुलरली उसी तरीके से कवर अप होता चला जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत दरपेश नहीं होगी, बाकी अल्लाह खैर करेगा। ठीक हो गया जी, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? आई होप अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द पेपर स्ट्रक्चर। अच्छा, अगर मैं पेपर स्ट्रक्चर की बात करूं तो मैं कुछ यूं कर सकता हूं कि मैं आपको पेपर स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपके लिए चीज़ें और आसान हो जाएंगी। मेरा मकसद आप लोगों के लिए चीज़ें आसान करना है, मेरा ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए चीज़ें आसान करना है। Okay जी, so if we are going to discuss the paper structure, तो we will start that paper have 3 sections, सही ना। अगर मैं टैक्स के पेपर की बात करूं तो टैक्स के पेपर में 3 सेक्शंस हैं। We have section A, section B, and then we have section C. So now we have section A, we have section B, and we have section C. अच्छा, सेक्शन ए इज ऑफ एमसीक्यूज, सही ना। सेक्शन ए में आपके पास बेसिकली क्या है मेरे भाई, सेक्शन ए में आपके पास 15 एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स ईच, 2 मार्क्स ईच। और इसका मतलब है कि इसकी वेटेज जो है ना वो बेसिकली कितने मार्क्स की हो जाएगी, इसकी वेटेज हो जाएगी 30 मार्क्स की। ठीक है जी, इसकी जो टोटल वेटेज है वो बेसिकली कितने मार्क्स की हो जाएगी, मैंने कहा जी इसकी जो टोटल वेटेज है वो 30 मार्क्स की हो जाएगी। और ये जो एमसीक्यूज है दैट इज फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस। ठीक है जी, एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस। ये जो 30 मार्क्स हैं ये आपके सिलेबस के किसी भी हिस्से से एग्जामिन्ड हो जाएंगे, सही ना। ये आपके सिलेबस के किसी भी हिस्से से एग्जामिन्ड हो जाएंगे, ये फिक्स नहीं है। अच्छा, एक अच्छी बात मैं आपको बताता जाऊं कि जो एक सबसे मेन एडवांटेज अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, जो मैंने यहाँ के लिए बचा कर रखा था कि भाई मैं यहाँ पर आकर आपको बताऊंगा कि अगर मैं जो एडवांटेज पर डिस्कशन कर रहा था ना, अगर मैं एडवांटेज की बात करूं तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज एक और ये है कि मुझे 60 मार्क्स का जो पेपर है तकरीबन 60 मार्क्स का पेपर मुझे पहले से पता होता है कि कहां से आना है, यानी कि टॉपिक्स आइडेंटिफाइड है। इस पेपर के स्ट्रक्चर में टॉपिक्स आइडेंटिफाइड है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि 60 मार्क्स के पेपर के टॉपिक्स पहले से आइडेंटिफाइड है। 60 मार्क्स बहुत बड़ा नंबर है ये, कि अगर आपको पहले से ये पता हो कि ये 60 नंबर इन टॉपिक्स से आने हैं, ये जो 60 मार्क्स हैं ये पर्टिकुलरली इन टॉपिक्स से आने हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके लिए पेपर को पढ़ना, उसकी प्रिपरेशन करना और पेपर को पास करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान हो जाता है।
पेपर को पढ़ना और उसको पास करना कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, पेपर को पढ़ना और उसको पास करना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान हो जाता है, ज़्यादा चीज़ें आपके लिए बेहतर हो जाती हैं। ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे 60 मार्क्स का पेपर पहले से मालूम होता है, मुझे 60 मार्क्स का पेपर पहले से मालूम होता है। तो आपने कहा सर ये कैसे पता 60 मार्क्स का पेपर कैसे पहले से मालूम होता है? मैंने कहा जी मैं बताता हूँ। सेक्शन ए में मैंने आपको क्या बताया, सेक्शन ए में मैंने आपको ये बता दिया, सेक्शन ए में मैंने आपको बेसिकली ये बता दिया कि भाई 15 एमसीक्यूज हैं, 2 मार्क्स का एक एमसीक्यू है और 30 मार्क्स होंगे, और बेसिकली ये आपके सिलेबस के एरिया से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये कहीं से भी पूछे जा सकते हैं एंड यू हैव टू एक्सप्लेन इट। आपको बेसिकली क्या करना होगा, आपको बेसिकली इसको एक्सप्लेन करना होगा। इसमें आपके पास बचने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सिंपल सी कहानी है, इसमें आपके पास बचने का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता अगर मैं सेक्शन बी की बात करता हूं तो सेक्शन बी में आपके पास आते हैं 3 मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस, 3 एमटीक्यूज, 10 मार्क्स ईच। लेकिन ये जो तीनों एमटीक्यूज है ना ये फिक्स्ड है, सही। जो तीनों एमटीक्यूज हैं ये बेसिकली क्या है, ये जो तीनों एमटीक्यूज हैं ये बेसिकली फिक्स्ड हैं। अच्छा, आप में से कोई ऐसा, प्लीज आप मुझे चैट बॉक्स पर जो है ना वो इसका रिप्लाई करेंगे। मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट सवाल पूछना चाह रहा हूं ताकि मुझे आइडिया हो कि आप लोगों का बैकग्राउंड बेसिकली क्या है, तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त ऑनलाइन बैठे हुए हैं। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि स्किल लेवल में टेक्स्ट का पहला पेपर दे रहा है, यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने स्किल का पहले कोई पेपर नहीं दिया, या आप सबने स्किल का कोई पेपर दिया हुआ है? आप सबने स्किल का कोई पेपर दिया हुआ है, या स्किल में टेक्स्ट का पेपर आप पहली दफा दे रहे हैं? अच्छा जी, मोहम्मद अहमद कह रहे हैं कि जी ठीक है, उन्होंने पहले से पेपर दिया हुआ है। अताउल्ला भाई भी कह रहे हैं ठीक है, उन्होंने पहले से पेपर दिया हुआ है। अलका ने भी पहले से पेपर दिया हुआ है, सारा ने भी पहले से पेपर दिया हुआ है। बेहतरीन, तो मेरा काम आसान हो गया। लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन करता हूं। एमटीक्यूज आपको पता है, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, सही ना, इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, और उसके साथ 5 एमसीक्यूज कनेक्टेड होते हैं, उसके साथ 5 एमसीक्यूज कनेक्टेड होते हैं, 2 मार्क्स ईच। 5 एमसीक्यूज कनेक्टेड होते हैं ऑफ 2 मार्क्स ईच। और तो एक एमटीक्यू बेसिकली कितने मार्क्स का बन जाता है, एक एमटीक्यू तकरीबन 10 मार्क्स का बन जाता है। और इस सेक्शन बी के जो टॉपिक्स हैं वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड हैं, सही ना। इसके जो टॉपिक्स हैं वो पर्टिकुलरली क्या है, इसके जो टॉपिक्स हैं वो पर्टिकुलरली फिक्स्ड हैं। इन तीनों एमटीक्यूज में से एक एमटीक्यू कंपलसरी कैपिटल गेन टैक्स से आएगा, एक एमटीक्यू कंपलसरी कैपिटल गेन टैक्स से आएगा, एक एमटीक्यू कंपलसरी वैल्यू एडेड टैक्स से आएगा, और एक एमटीक्यू कंपलसरी इनहेरिटेंस टैक्स से आएगा। ठीक हो गया मेरे भाई, एक कंपलसरी कैपिटल गेन टैक्स, एक कंपलसरी वैल्यू एडेड टैक्स, और एक कंपलसरी इनहेरिटेंस टैक्स। तो ये तीन चीजें पर्टिकुलरली क्या कर दी हैं मेरे भाई, ये तीन चीजें पर्टिकुलरली आपकी फिक्स कर दी हैं। तो अगर मैं वापस से जरा कोर्स आउटलाइन देखूं तो जरा कोर्स आउटलाइन में आप देख रहे हैं, ये रहा इनहेरिटेंस टैक्स, वाह 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 वाह, ये रहा वैल्यू एडेड टैक्स, और ये रहा कैपिटल गेन टैक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो 17 चैप्टर्स हैं, गौर से सुनना मेरी बात, ये जो 17 चैप्टर्स हैं, अगर इन 17 चैप्टर्स में से आपने 3 चैप्टर्स को धाबड़धूस कर दिया ना, आपने माहौल बना दिया इन 3 चैप्टर्स के अंदर, आपने इनहेरिटेंस टैक्स बहुत बेहतरीन कर लिया, आपने वैल्यू एडेड टैक्स बहुत बेहतरीन कर लिया, आपने कैपिटल गेन टैक्स बहुत बेहतरीन कर लिया, यानी कि ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको अगर आपने बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर लिया तो इसका मतलब है कि आपने 30 मार्क्स का जो एरिया है, सही ना, आपने कहा जो 30 मार्क्स का एरिया है जो जगह सेक्शन बी है, वो आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं। वो 30 मार्क्स का एरिया आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, वो 30 मार्क्स का एरिया आप बहुत ही आसानी से कवर अप कर सकते हैं बगैर किसी मसाइल और बगैर किसी फड्डे के, सही ना, बगैर किसी मसाइल और बगैर किसी फड्डे के वो 30 मार्क्स का एरिया आप बहुत ही आराम से कवर अप कर पाएंगे। तो दैट इज द बेसिक थिंग, सही ना, दैट इज द बेसिक थिंग एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो जो 3 एमटीक्यूज हैं उनके 3 टॉपिक्स आपके फिक्स्ड हैं, यानी कि जो 30 मार्क्स का पेपर है ना ये मुझे पहले से पता होगा। एंड एज माई पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज अ वेरी रिलैक्सिंग थिंग। देखिए ना, सेक्शन बी में अगर मुझे ये डर हो कि यार पता नहीं कौन सा सवाल आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, कौन सा सवाल आएगा, कौन सा टॉपिक आएगा, इससे बेहतर ये नहीं है कि मुझे पहले से पता हो कि कौन सा टॉपिक आएगा।
इससे बेहतर ये नहीं है कि मुझे पहले से पता हो कि कौन सा टॉपिक आएगा, क्योंकि अगर मुझे पहले से पता होगा कि कौन सा टॉपिक आएगा तो मैं उससे रिलेटेड अपने आप को पहले से क्या करके रखूंगा, मैं उससे रिलेटेड अपने आप को पहले से प्रिपेयर करके रखूंगा। मेरी तैयारी पहले से पूरी हुई भी होगी और मैं आसानी से जाकर उसको अप्लाई कर दूंगा और मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। सही ना, मैं उसको आसानी से जाकर अप्लाई कर दूंगा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। दैट इज़ द बेसिक थिंग जो कि आपको पर्टिकुलरली याद रखनी होगी। ठीक हो गया मेरे भाई, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम आए सेक्शन सी पर। अच्छा, सेक्शन सी इज बेसिकली CRQ। आपको पता है CRQs, that is constructive response questions, and in the paper of taxation section C is of 45 marks, sorry 40 marks. Section C is of 40 marks, 3 questions 40 marks. ये हर पेपर में अलग अलग है। जो CRQs है, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन वाला जो एरिया है, वो हर पेपर में कंपैरेटिवली क्या है मेरे भाई, वो हर पेपर में कंपैरेटिवली अलग अलग है। तो उसमें आपको किसी किस्म के जो है ना वो मसाइल नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आपको टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि सेक्शन ए जो है वो 15 MCQs हैं, 30 मार्क्स का 2 मार्क का एक MCQ है। इसका मतलब है कि सेक्शन ए की टोटल वेटेज जो है ना वो कितने मार्क्स की है, वो 30 मार्क्स की है। और ये MCQs कहीं से भी आ सकते हैं, किसी भी टॉपिक से जो है ना वो ये MCQs पूछे जा सकते हैं। जबकि ऑन द अदर हैंड व्हेन वी आर गोइंग टुवर्ड्स सेक्शन बी, जब हम सेक्शन बी की तरफ जा रहे हैं मेरे भाई, तो सेक्शन बी में जो 30 मार्क्स हैं दैट इज ऑफ 3 MTQs, 10 MTQs जो है ना वो 3 MTQs होंगे, 10 मार्क्स का एक MTQ होगा। मैंने आपको तरीक़ाकार बता दिया कि MTQ का किस तरीके से होता है। और उसके अंदर बेसिकली कितने टॉपिक्स आएंगे मेरे भाई, उसके अंदर टोटल 3 टॉपिक्स कवर अप हो रहे होंगे। एक कैपिटल गेन टैक्स का टॉपिक कवर हो रहा होगा, एक वैल्यू एडेड टैक्स का टॉपिक कवर हो रहा होगा और एक इनहेरिटेंस टैक्स का टॉपिक कवर अप हो रहा होगा। इन सेक्शन सी दैट इज CRQs, जिसमें हमें स्प्रेडशीट और वर्ड को यूज करना होगा। ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं। आपके पास हाफ स्क्रीन में क्वेश्चन होगा और हाफ स्क्रीन में अगर वो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है तो वर्ड की फाइल होगी, और अगर वो कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें एक्सेल की फाइल होगी। सही ना, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है तो वर्ड की फाइल होगी, एक्सेल बेस्ड क्वेश्चन है तो किसकी फाइल होगी, एक्सेल बेस्ड क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली यानी कि कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो स्प्रेडशीट की फाइल होगी। मेरे ख्याल में आपको पहले से ये आता होगा, यानी कि आप लोगों ने क्योंकि पहले पेपर दिए हुए हैं तो यू नो हाउ टू हैंडल द वर्ड एंड द स्प्रेडशीट। लेकिन अगर इन केस आप में से नहीं, कल को चलकर कोई रिकॉर्डिंग देखता है, इस ओरिएंटेशन सेशन की कोई रिकॉर्डिंग देखता है और उस बच्चे का टेक्स्ट का जो पेपर है वो वेरी फर्स्ट पेपर है इन द स्किल लेवल, तो मेरे भाई मैं आपको इस बात की गारंटी प्लस तसल्ली देता चला जाऊं कि मैं प्रॉपर तरीके से CRQ की प्रैक्टिस अपने लेक्चर्स में करवा रहा हूंगा। मैं सारी प्रैक्टिस अपने अपने लेक्चर्स में कवर अप करवा रहा हूंगा। हर चीज लेक्चर के अंदर कवर अप हो रही होगी। प्रॉपर CRQs की प्रैक्टिस होगी ऑन द ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म। सही ना, ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो उसकी क्या हो रही होगी, ACCA प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पे जो है ना वो उसकी प्रैक्टिस हो रही होगी। तो आपको किसी किस्म की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी प्रैक्टिस मैं करवा रहा हूँ, सारी चीजें बेसिकली जो है ना वो मैं उसमें कवर अप करवा रहा हूँ। अच्छा, अब मैं जरा इन 3 क्वेश्चंस को क्या कर लूं, मैं जरा 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लूं। सर, क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑफ 10 मार्क्स। अगेन दिस क्वेश्चन इज एन ओपन क्वेश्चन। ठीक है मेरे भाई, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एन ओपन क्वेश्चन। गौर से सुनना मेरी बात, दिस क्वेश्चन इज बेसिकली एन ओपन क्वेश्चन। एंड व्हाट डू वी मीन बाय ओपन क्वेश्चन? इसका मतलब यह है कि इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द सिलेबस। ये सिलेबस के किसी हिस्से से भी आ सकता है। ज्यादातर पास्ट ट्रेंड्स की अगर मैं बात करूं तो पास्ट ट्रेंड्स की बात यह है कि इसमें ज्यादातर वो आपसे टैक्स प्लानिंग पूछ रहा होता है। ठीक है जी, इसमें ज्यादातर वो आपसे क्या पूछ रहा होता है, इसमें ज्यादातर वो आपसे टैक्स प्लानिंग पूछ रहा होता है। उसका जो मेन फोकस इसमें होता है वो टैक्स प्लानिंग के ऊपर होता है। तो ज्यादा फोकस उसका टैक्स प्लानिंग पर है मेरे भाई। सही ना, ज्यादा फोकस उसका टैक्स प्लानिंग पर है मेरे भाई। तो इस चीज को आप पर्टिकुलरली जहन में रखें कि वो ज्यादातर फोकस इसमें टैक्स प्लानिंग करता है। लेकिन मैंने आपको इनिशियल बेसिस पर बता दिया कि इट इज एन ओपन क्वेश्चन। गौर से सुनना मेरी बात, इट इज एन ओपन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। ओपन क्वेश्चन है और ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह नहीं है।
सही ना, ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, इस पर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, दैट इज ऑफ 15 मार्क्स। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके टॉपिक्स फिक्स्ड हैं, और इसके टॉपिक्स हैं बेसिकली, ये ज्यादातर पूछा जाता है फ्रॉम प्रॉपर्टी, एम्प्लॉयमेंट, ट्रेडिंग, पेंशंस एंड कैपिटल अलाउंसेस। सही जी, इसका मतलब है कि 4-5 टॉपिक्स का मिक्सचर होता है। मैं वापस आया यहां पर, प्रॉपर्टी इनकम, एम्प्लॉयमेंट इनकम, पेंशंस, कैपिटल अलाउंसेस एंड ट्रेडिंग इनकम। सही ना, कैपिटल अलाउंसेस एंड पर्टिकुलरली फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, मैंने कहा जी कैपिटल अलाउंसेस के बाद आपके पास आ जाएगा ट्रेडिंग इनकम। यानी कि ये 4-5 टॉपिक्स का मिक्सचर है। अब आपने कहा सर 4-5 टॉपिक्स, तो मेरे भाई मैं आपको ये बताता जाऊं, शायद आपको अभी ये बात इतनी टेक्निकली समझ ना आए, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे और जब आप इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे तो आपको टेक्निकली ये बात समझ आ जाएगी। जब आप इन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे तो आपको टेक्निकली ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये जो 4-5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये कि बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक्स नहीं है। गौर से सुनना मेरी बात, ये जो 4-5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, ये टेक्निकली कोई बहुत ज्यादा लेंदी टॉपिक्स नहीं है, बहुत ही लिमिटेड एडिशन टॉपिक हैं, बहुत छोटे छोटे से टॉपिक हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका साइज इतना छोटा है मेजॉरिटी टॉपिक्स का साइज इतना छोटा है कि उनसे कोई एक फुल फ्लैश 15 मार्क्स का सवाल नहीं बन सकता। उन टॉपिक से कोई एक फुल फ्लैश 15 मार्क्स का सवाल नहीं बन सकता। ठीक है मेरे भाई, 15 मार्क्स का सवाल नहीं बन सकता। इस वजह से पर्टिकुलरली होता यह है कि आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनाने के लिए फिर आप 3-4-5 टॉपिक्स को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, ऐसे यूं जोड़ देते हैं। सही ना, आप 3-4-5 टॉपिक्स को उठाएंगे और 3-4-5 टॉपिक्स को उठाकर यूं करके मर्ज कर देंगे, और ऐसे मर्ज करके आप सामने रख देंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है जी, और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। तो दैट इज द बेसिक फैक्टर कि आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। वो सारे टॉपिक्स आप मर्ज करेंगे और मर्ज करके आप सामने वाली पार्टी के सामने रख देंगे, और फिर वो उसी को आगे कंटिन्यू कर रहा होगा। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज अगेन ऑफ 15 मार्क्स। तो मेरे भाई ये जो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये आएगा सबसे आखिरी वाले हिस्से से, दैट इज कॉरपोरेशन टैक्स। ये सवाल फिक्स्ड है। ये बेसिकली किससे आएगा मेरे भाई, ये आएगा कॉरपोरेशन टैक्स से। ये रहा कॉरपोरेशन टैक्स। सही ना, ये बेसिकली कहां से आएगा मेरे भाई, ये आएगा कॉरपोरेशन टैक्स वाले हिस्से से। ये बेसिकली कहां से आएगा मेरे भाई, ये आएगा कॉरपोरेशन टैक्स वाले हिस्से से। तो हम इसे कॉरपोरेशन टैक्स वाले पार्ट के अंदर कवर अप कर रहे होंगे, पूरा 15 मार्क्स का। इसका मतलब यह है कि जो सेक्शन सी है उसमें भी क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, जिसकी टोटल वेटेज बनती है 30 मार्क्स की, इसके टॉपिक्स भी पहले से आइडेंटिफाइड होंगे। सही ना, इसके टॉपिक्स भी पहले से क्या होंगे मेरे भाई, इसके टॉपिक्स भी पहले से आइडेंटिफाइड होंगे। आपको पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 2 कहां से आएगा, आपको पता होगा क्वेश्चन नंबर 3 कहां से आएगा। इनके टॉपिक्स पहले से आइडेंटिफाइड होंगे। गौर से सुनना मेरी बात, इनके टॉपिक्स भी पहले से क्या होंगे मेरे भाई, इनके टॉपिक्स भी पहले से आइडेंटिफाइड होंगे। तो जब इनके टॉपिक्स भी पहले से आइडेंटिफाइड है, तो फिर आपके पास कुछ करने को है, आप इंजॉय करें, चिल करें, पार्टी करें। इसका मतलब है कि 60 मार्क्स का पेपर आपको पहले से मालूम है, 60 मार्क्स का पेपर आपको पहले से मालूम है। और मैं सिंपल सा वर्ड अगर यूज करूं कि भाई अगर 60 मार्क्स का पेपर आपको पहले से पता है, 60 मार्क्स का पेपर अगर आपको पहले से मालूम है, तो फिर इस पेपर को पढ़ के पास करना कंपैरेटिवली आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, और आगे चलकर आपको कोई मसला नहीं होगा। और अगर मैं इसको आपके लिए और सिंप्लीफाई कर दूं, चलें क्या याद रखेंगे, अगर मैं इसको आपके लिए और आसान कर दूं और सिंप्लीफाई कर दूं, तो अगर आप सिर्फ आखिरी 4 टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना, वैसे तो पूरा कोर्स ही कवर करना है, लेकिन अगर आपने पहले आखिरी 4 टॉपिक्स फोड़ दिए, इनहेरिटेंस टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, कैपिटल गेन टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स, इन 4 टॉपिक्स से पेपर में टोटल 53 मार्क्स आएंगे। हाय 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 हाय,
53 मार्क्स। अब आपने कहा सर ये 53 मार्क्स कैसे आएंगे? आए मैं आपको बताता हूं, मैं ही तो हूं बताने वाला। मैंने कहा देखो, इनहेरिटेंस टैक्स एक 10 मार्क्स का एमटीक्यू प्लस एक एमसीक्यू, एक एमसीक्यू पूरे चैप्टर में से एक एमसीक्यू, तो इसका मतलब है कि 2 नंबर का एमसीक्यू। सीजीटी 10 मार्क्स का एमटीक्यू और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू। वैट 10 मार्क्स का एमटीक्यू और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू। और इसी तरीके से आखिर में क्या आ जाएगा मेरे भाई? मैंने कहा जी इसी तरीके से आखिर में आ जाएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, एक 15 मार्क्स का सीआरक्यू और एक 2 मार्क्स का एमसीक्यू। तो मेरे भाई ये हो गए 45 मार्क्स, 10 10 20 30, और ये हो गए 45 मार्क्स, और ये हो गए 8 मार्क्स। दोनों को प्लस करूं तो ये टोटल कितने बन जाएंगे मेरे भाई? ये टोटल बन जाएंगे 53 मार्क्स। इसका मतलब यह है कि पूरे कोर्स में आपने जो सबसे ज्यादा फोकस करना है वो इन आखिरी 4 टॉपिक्स पे करना है। अगर आपने ये लास्ट के 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए, अगर आपने ये आखिरी के 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए, तो आप ये बात सिंपलीफाई करके समझ लें कि ऑटोमेटिकली आपने 53 मार्क्स को बहुत आसानी से कवर अप कर लिया। ठीक है ना? आपने बेसिकली क्या किया? आपने 53 मार्क्स को बहुत आसानी से कवर अप कर लिया। आपको कुछ और एडिशन करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी, आपको कुछ और एडिशनल करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होगा, यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, इसमें और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं है। सही ना? इसमें आपको और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। दैट इज़ द बेसिक फैक्टर। ठीक है ना? दैट इज़ द बेसिक फैक्टर जो आपको पर्टिकुलरली याद रखना है। ठीक हो गया? ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। No, this is not the English orientation, my dear friend. This is the Urdu and Hindi language orientation. This is not the English language orientation, because the English language orientation is by Miss Sania Asif. So you can check the WhatsApp group that when the Sania Asif orientation is. So you can join the Sania Asif's orientation for the paper of taxation. See? ठीक है? Is it okay? Okay, ठीक है। चलें जी, तो 53 मार्क्स। अब पता चला पेपर का पासिंग रेशो क्यों बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको थोड़ा सा टेक्निकली अपने आप को प्रिपेयर करना। अगर आपने अपने आप को टेक्निकली प्रिपेयर कर लिया तो सरकार काम काम चोखो हो जाएगा। अगर आपने वो 4 टॉपिक्स बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए तो मेरे भाई आपके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगी? आपके लिए चीज़ें कंपैरेटिवली बहुत आसान हो जाएंगी। तो दिस इज द ओवरऑल पेपर स्ट्रक्चर। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, और मैंने उसमें आपको बता दिया कि सेक्शन ए जो है वो कितने मार्क्स का है, कैसे आएगा, सेक्शन बी कैसे आएगा और सेक्शन सी कैसे आएगा। अगर इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे चैट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। आई होप कि मैंने उसको बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाया है, तो आपको आगे चलकर किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। ठीक हो गया जी? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। दैट इज टाइप्स ऑफ ओटीज। अताउल्ला भाई मैं उस पर आ रहा हूं। वैसे कैप्लन की किट मैंने लेक्चर्स में सॉल्व करवाई भी है, एवरीथिंग, एमसीक्यूज, एमटीक्यूज, सीआरक्यूज, ठीक है ना, वो मैंने पूरी सॉल्व करवाई है, तो उसमें आपको मसला नहीं आएगा। अच्छा, फिर हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ओटीज। अच्छा, आपको तो ये बात पता है कि 7 तरीके के ओटीज जो है ना वो एग्जामिनर हमसे पूछ रहा होता है। देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ओटीज, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ओटीज जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में एग्जामिन्ड होंगे। सही ना? देयर आर 7, सुनना गौर से, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप ऑफ ओटीज जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में एग्जामिन्ड होंगे, जो कि सेक्शन ए और सेक्शन बी में एग्जामिन्ड होंगे। ठीक, ए और बी में एग्जामिन्ड होंगे। अच्छा, उसमें से मैं आपको बताता चला जाऊं कि हमारे पास ये हॉट स्पॉट वाला एग्जामिन नहीं होगा। टैक्स के पेपर में ये हॉट स्पॉट वाला एग्जामिन्ड नहीं होगा। ठीक है ना? तो मैं ये हॉट स्पॉट वाले को एग्जामिन नहीं करूंगा, ये नहीं है। उसके अलावा बाकी जो 6 ऑप्शंस हैं, सही ना, बाकी जो 6 ऑप्शंस हैं वो मेरे पास एग्जामिन्ड होंगे।
और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 6 के 6 आते हैं, इसमें आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैं इसको एक दफ़ा आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाता हूं ताकि आगे चलकर आपको किसी किस्म का कोई मसला ना हो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं और आपने उन 4 में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट एनी वन, सही ना, सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन। सवाल है, नीचे 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, मल्टीपल रिस्पॉन्सेस व्हेन यू हैव टू सेलेक्ट एनी 2 और मोर ऑप्शंस। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 तक भी हो सकते हैं। 4 तक की कहानी है, 4 से आगे की कहानी नहीं। यानी कि नीचे उससे पूछा है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सही ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो नीचे 6 ऑप्शंस दिए हुए, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, और उसमें से 4 सही है, तो आपने उसमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। या वो आपसे पूछ लेता है कि विच 2 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, तो आपने 2 सेलेक्ट करने हैं। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, तो आपने 3 सेलेक्ट करने हैं। यानी कि मल्टीपल रिस्पॉन्सेज में होता यह है कि आपने 2 या फिर 2 से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है। 2 या फिर 2 से ज्यादा ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है। और अगर मैं 2 से ज्यादा की बात कर रहा हूं तो 2 से ज्यादा ये मैक्सिमम 4 तक जाते हैं, ये 4 से ऊपर नहीं जाते, सही ना। तो ये मैक्सिमम 4 तक जाएंगे, ये 4 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो दैट विल बी सेलेक्ट एनी 2 और मोर ऑप्शन, यानी कि 2 होंगे, 3 होंगे या फिर 4 होंगे। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्वेश्चन है, ऐसा एक बॉक्स बना हुआ होगा, साइड में एक अदद कर्सर होगा। आप जैसे ही इस कर्सर को क्लिक करेंगे तो देयर विल बी अ ह्यूज लिस्ट ऑफ द आंसर्स। एक 10-15 आंसर्स की एक पूरी लिस्ट आपके सामने गिर जाएगी, सही ना। एक 10-15 आंसर्स की पूरी लिस्ट आपके सामने गिर जाएगी और उस लिस्ट में से आपने सही को क्या करना होगा मेरे भाई, सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। यानी कि ड्रॉप डाउन लिस्ट में होगा ये कि आपके पास जो ऑप्शंस होंगे ना वो बहुत सारे होंगे, 10-12 किस्म के ऑप्शंस होंगे, सही ना। 10-12 किस्म के ऑप्शंस होंगे जो कि आंसर्स के होंगे, और उसमें से कोई एक सही आंसर आपने बेसिकली क्या करना होगा, एक सही आंसर आपने बेसिकली सेलेक्ट करना होगा। ठीक हो गया मेरे भाई, एक सही आंसर आपने सेलेक्ट करना होगा। फिर आपके पास आ जाएगा हॉट एरिया। अच्छा, हॉट एरिया में होता बेसिकली ये है कि दैट इज रिलेटिवली टू ट्रू एंड फॉल्स, और इसमें आपको चारों स्टेटमेंट्स का आंसर करना होता है। यानी कि हॉट एरिया में होगा ये कि आपके पास 4 स्टेटमेंट्स होंगी। मान ले दैट इज दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1 और इसके आगे लिखा हुआ होगा ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 3 ट्रू फॉल्स। स्टेटमेंट नंबर 4 ट्रू फॉल्स। आपके सामने स्टेटमेंट्स गिवन होंगी और ऐसे ट्रू एंड फॉल्स के ऑप्शंस गिवन होंगे और आपको हर स्टेटमेंट को आंसर करना है। यानी कि मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी और पहली स्टेटमेंट पढ़कर मैंने देखा अच्छा ये ट्रू एंड फॉल्स है तो मैं टिक करूंगा। मैंने कहा जी पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी वाली फॉल्स है, तीसरी वाली फॉल्स है, चौथी वाली ट्रू है। तो ये कहलाया जाता है हॉट एरिया कि आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, यानी कि 4 आपके पास स्टेटमेंट्स हैं और आपने चारों स्टेटमेंट्स का आंसर करना है। इसमें से कोई 2 या 3 का आंसर नहीं करना, आपने चारों स्टेटमेंट्स का क्या करना होगा सरकार, आपने चारों स्टेटमेंट्स का आंसर करना होगा। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हॉट एरिया। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक्स, मैं हमेशा कहता हूं कि फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है मेरे भाई। फिल इन द ब्लैंक्स में हमेशा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा और फिल इन द ब्लैंक्स आप F1 F2 F3 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब F2 F3 में भी आपने देखा होगा ऊपर एक सवाल है, नीचे बॉक्स बना हुआ है एंड यू हैव टू टाइप द आंसर इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। सही ना, ऊपर सवाल है, बॉक्स बना हुआ है एंड यू हैव टू टाइप द आंसर इन दैट पर्टिकुलर बॉक्स। आपने उसमें जाकर आंसर को टाइप करना होगा। आपने उसके अंदर जाकर आंसर को क्या करना होगा, आपने उसके अंदर जाकर आंसर को टाइप करना होगा और कुछ करने की जरूरत दरपेश नहीं होगी। तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर फिल इन द ब्लैंक्स। और फिर सबसे आखिर में आ जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप। सही ना, फिर सबसे आखिर में क्या आ जाता है, फिर सबसे आखिर में आ जाता है ड्रैग एंड ड्रॉप कि आपके पास 2 बॉक्स बने हुए होंगे, डिफरेंट आंसर्स होंगे और आपने सही आंसर्स को उठाकर ड्रैग करना होगा और उस बॉक्स में ले जाकर क्या कर देना होगा, उस बॉक्स में ले जाकर ड्रॉप कर देना होगा। सही ना, आपने सही आंसर को उठा के ड्रैग करके सही बॉक्स में ले जाकर ड्रॉप कर देना होगा। तो ये 6 तरीके के आंसर जो क्वेश्चंस हैं, जो ओटीज हैं, वो आपके सामने आ रहे होंगे। दीज 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो है ना वो आपके सामने आ रहे होंगे। आपको और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ठीक है जी, आपको और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है
जो कि आपको याद रखनी है। हाँ, then how we teach at वीफी, that is one of the key important area for all of you guys. ये आप सब लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप सब लोगों के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि भाई हम वीफी में पढ़ाते कैसे हैं। हाँ जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है ना, कि आपको पता होना चाहिए कि जब आप हमारे पास आकर बैठेंगे तो हम वीफी में पढ़ाते कैसे हैं, किस तरीके से पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली हमारे सामने होनी चाहिए। क्योंकि अगर ये हमारे सामने नहीं होंगी तो हालात कशीदा होते चले जाएंगे। अगर ये हमारे सामने नहीं होंगी तो हालात कशीदा होते चले जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो लेट्स डिस्कस। अच्छा, आप में से कितने ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी वीफी से पढ़ा हुआ है? Any course? Have you taken any course from वीफी? ओके, अताउल्ला भाई साहब कह रहे हैं ओके। अलका कह रही हैं नो सर। सारा नहीं, ठीक है, आप नहीं पढ़ा हुआ। अलका, मोहम्मद अहमद कह रहा है कि नहीं पढ़ा हुआ। अलका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो तुम वही अलका हो जो मैं समझ रहा हूं, वहीं से MA1 MA2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तुम्हारे साथ के बाकी भी पहुंच गए हैं यहां तक? या तुम अकेली ही पहुंची हो? चलें, गुड टू सी यू अलका। सो हाउ वी टीच एट वीफी। वाह 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 अहमद भाई, क्या बात है, ये हुई ना बात। 3-4 पहुंच गए, चले सर, दैट्स गुड अहमद, क्या बात है, ये हुई ना बात। खुशी होती है जब MA1 वाले सारे पेपर पास करके टेक्स्ट तक पहुंच जाते हैं, तो बहुत खुशी होती है। जब ATX में पहुंच जाते हैं ना तो खुशी से बिल्कुल समंदर हो जाता है माहौल। ठीक है, चले जी। हाउ वी टीच एट वीफी, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रोवाइड यू द रिकॉर्डेड सेशंस। सही है, पूरा कोर्स रिकॉर्डेड है मेरे भाई, पूरा कोर्स, एवरीथिंग हैज बीन रिकॉर्डेड। और उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सही है ना, उस रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एक्सेस आपको जो है ना वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें सारी चीजें, आपने सिर्फ एक चीज परचेज करनी है, वो भी आपको मिल जाएगी आराम से, वो भी आपको परचेज नहीं करनी। दैट इज यू नीड टू गेट द कैप्लिन किट, यू नीड टू गेट द कैप्लिन किट, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपको सिर्फ और सिर्फ कैप्लिन किट परचेज करनी है, यानी कि परचेज भी क्या करनी है, वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी बड़ी आसानी से। सही ना, वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी बड़ी आसानी से, आपको उसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। तो आप यू जस्ट नीड टू गेट द कैप्लिन किट। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें लेक्चर्स में मौजूद हैं। मैंने लेक्चर्स में सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, उसके एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करवाए हैं, फिर मैंने उसके अंदर कैप्लिन की किट के MCQs भी सॉल्व करवा दिए हैं, मल्टीपल टास्क क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए हैं, और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस यानी कि CRQs भी सॉल्व करवा दिए हैं। ऑलमोस्ट 85% की जो एग्जाम किट है कैप्लिन की, वो सॉल्व आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सिर्फ 15% की जो किट है वो मैंने जानबूझकर छोड़ी हुई है फॉर योर ओन प्रैक्टिस, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई पेपर आप लोगों ने देना है। अगर सारे सवाल मैं ही करवा के सॉल्व कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली फिर पेपर कैसे होगा ना मेरे भाई, फिर पेपर तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने 85% का एरिया कवर अप करवा दिया है, 85% का एरिया मैंने कवर अप करवा दिया है, उसमें इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। हाँ, जहां तक बात है रिमेनिंग 15% की, वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है ताकि जब आप रिवीजन करने जाएंगे तो आप वो रिमेनिंग 15% के एरिया को टारगेट कर रहे होंगे, कवर अप कर रहे होंगे। इस चीज को आपने जहन में रखना होगा, बाकी अल्लाह खैर करेगा। तो यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन ऑफ ऑल द लेक्चर्स, उसमें सारी चीजें कवर अप हुई हुई हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली उसको फॉलो करना होगा।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी विल प्रोवाइड यू अ वीकली प्लानर। जब आपको पोर्टल मिलेगा तो उस पोर्टल पर आपके पास एक वीकली प्लानर होगा और आपने उस वीकली प्लानर को फॉलो करना होगा। सही ना, आपने उसको वीकली प्लानर को क्या करना होगा, आपने उस वीकली प्लानर को फॉलो करना होगा। यानी कि हर वीक का आपको टारगेट दिया जाएगा। जैसे आज जब मैं ये ओरिएंटेशन सेशन खत्म करूंगा तो इफ यू आर रजिस्टर्ड और नॉट, अगर तो आप रजिस्टर्ड हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद होंगे, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं है बाद में रजिस्टर्ड होंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो आपको अगले 7 दिन यानी कि नेक्स्ट वीक का एक टारगेट दे दिया जाएगा, वीक 1 का टारगेट दे दिया जाएगा जिसमें यू हैव टू कवर 3 टॉपिक्स। सही ना, आपको नेक्स्ट वीक का टारगेट दे दिया जाएगा जिसमें यू हैव टू कवर कितने टॉपिक्स, बोलो मेरा भाई, जिसमें आपको 3 टॉपिक्स कवर अप करने होंगे। इस तरीके से आपको टोटल 7 वीक्स का प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा, आपको टोटल 7 वीक्स का प्लानर प्रोवाइड किया जाएगा। और वो प्लानर ऑलरेडी आपके पोर्टल पर अपलोडेड है, यानी कि आपको पहले से पता है कि भाई मुझे हर वीक कितनी चीजों को कवर अप करना है। आपको पहले से पता है कि आपको हर वीक कितनी चीजों को कवर अप करना है, तो वो वीकली प्लानर आपको पहले से प्रोवाइडेड है और आप हर वीक उस प्लानर के मुताबिक अपने टॉपिक्स क्या करते जाएंगे, कवर अप करते जाएंगे। और फॉर रिमाइंडर पर्पसेस मेरी जो टीम है, वीफी की जो टीम है, वो हर हफ्ते क्लास के बाद आपसे वो प्लानर क्या कर लेगी, आपसे वो प्लानर शेयर भी कर लेगी कि नेक्स्ट वीक का टारगेट ये है। एवरी थर्सडे देयर विल बी अ लाइव क्लास, एवरी थर्सडे, यानी कि आज ओरिएंटेशन सेशन है, अब मेरी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक थर्सडे को दोबारा। आज आपको वीक 1 का टारगेट मिल जाएगा, नेक्स्ट वीक आपसे दोबारा से थर्सडे को मुलाकात होगी, उसके बाद वीक 2 का टारगेट मिल जाएगा, फिर उसके अगले जुमेरात यानी कि थर्सडे हम दोबारा से मुलाकात करेंगे, फिर आपको वीक 3 का जो है ना वो मिल जाएगा। इसका मतलब है कि देयर इज अ लाइव क्लास एवरी वीक, देयर विल बी अ लाइव क्लास एवरी वीक, जिसके अंदर हम आपकी क्वेरीज को डिस्कस करेंगे, प्लस मैं इसमें पास पेपर्स प्रैक्टिस करवाऊं। इसमें हम आपकी क्वेरीज को डील करेंगे, प्लस उसके साथ साथ मैं आपको पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूंगा। ठीक है ना, प्लस मैं इसमें क्या करवा रहा हूंगा, प्लस मैं इसमें आपको पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूंगा। तो ये क्लास हमारी होगी ऑन एवरी थर्सडे, एवरी थर्सडे, हर थर्सडे मैं आपसे मुलाकात करने आऊंगा, आपकी क्वेरीज को भी डील करूंगा, प्लस उसमें मैं पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूंगा। वैसे भी जो व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें आप ऐड हैं उसमें मैं भी मौजूद हूं, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई छोटी मोटी क्वेरी है तो आप मुझे उस पर भी भेज सकते हैं, तो मैं उस पर आंसर कर दूंगा। अदरवाइज आप लाइव क्लास में आकर भी मुझसे पूछ सकते होंगे। देन यू हैव ई नोट्स, आपके पास सारे टॉपिक्स के ई नोट्स भी हैं, प्लस उसके साथ साथ पूरे टेक्स्ट की समरीज भी हैं। नोट्स अलग है, समरी अलग है। आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हर टॉपिक के नोट्स हैं, फिर जब आप सारा टेक्स्ट का कोर्स खत्म कर लेंगे तो टेक्स्ट के कोर्स के एंड में आपको मिलेगी समरी। टेक्स्ट के कोर्स के एंड पे आपको क्या मिलेगी, आपको मिलेगी समरीज, जिसमें मैंने पूरे टेक्स्ट के कोर्स को समराइज करके आपके सामने रख दिया है फॉर रिवीजन पर्पसेस। पूरे टेक्स्ट के कोर्स को समराइज करके आपके सामने रख दिया है फॉर रिवीजन पर्पसेस, ताकि आप उससे चीज़ें आसानी से क्या कर सकते होंगे, उससे चीज़ें आसानी से रिवाइज कर सकते होंगे। तो वो समरी बेसिस भी आपको वहां पर मिल जाएंगे। देन यू हैव TTA मॉडल, दैट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंड, टेस्टिंग, सही ना, टेस्टिंग योर सेल्फ। अगर इसमें हम TTA मॉडल को देखें तो फर्स्ट T इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, second T is test yourself, and A is for your assignment. First T is your test your understanding, second T is your test yourself, or the A is assignment. हर टॉपिक के बाद देयर इज समथिंग लाइक MCQs बेस्ड टेस्ट। आपने पहला टॉपिक कवर किया, उसके नीचे टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, सही ना, जो कि आप कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ MCQs होंगे टॉपिक वाइज, किसी में 5 है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 15 है। ऑब्वियसली बात है, टॉपिक छोटा होगा तो वो सवाल भी कम होंगे, टॉपिक बड़ा होगा तो वो सवाल भी ज़्यादा होंगे। आपने पहला टॉपिक पढ़ा, अब आपके पास वो एक छोटा सा टेस्ट गिवन है MCQs बेस्ड, और आपने फौरन से वो टेस्ट दिया, और उस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं मेरे भाई, सही ना, उस टेस्ट से आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। तो ये आपकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। टेस्ट योर सेल्फ, आप स्टडी हब पे जाके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं टॉपिक वाइज।
और फिर हर वीक आपको असाइनमेंट मिलेगा। देयर इज एन असाइनमेंट एवरी वीक विच विल बी गिवन टू यू। हर हफ्ते आपको एक अदद असाइनमेंट मिलेगा और वो असाइनमेंट आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाएंगे। वो असाइनमेंट आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करवाएंगे और फिर मैं उसको चेक करके आपको प्रोवाइड कर रहा हूँगा, फिर मैं उसे चेक करके आपको दे रहा हूँगा। ये काम आपने पर्टिकुलरली करना होगा, इस चीज़ को हमने जहन में रखना होगा। ठीक हो गया मेरा बेटा। फिर जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा, दिस कोर्स विल बी एंड ऑन 31st of January, देन वी विल एंटर इनटू द मंथ ऑफ February। पेपर होंगे मार्च में। जब हम फेब में इंटर होंगे तो मेरे भाई फेब में आएंगे 3 लाइव सेशंस। देयर विल बी 3 लाइव सेशंस। और से सुनना मेरे भाई, देयर विल बी 3 लाइव सेशंस, जिसमें से 2 लाइव सेशन जो हैं वो प्रैक्टिस बेस्ड होंगे। 2 लाइव सेशन जो हैं, 2 लाइव सेशन विल बी प्रैक्टिस बेस्ड। सही ना, 2 लाइव सेशंस विल बी प्रैक्टिस बेस्ड। प्रैक्टिस बेस्ड का मतलब है कि मैं 2 लाइव सेशन लूंगा, दैट इज 3 to 4 आवर्स ईच, और उसमें मैं आपको सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा। सही ना, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करवाऊंगा, MTQs करवाऊंगा, CRQs करवाऊंगा। सिर्फ पास पेपर्स की क्या करवा रहा हूँ, सिर्फ पास पेपर्स की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। एंड दैट देयर विल बी अ लाइव सेशन ऑफ ग्रैंड रिविजन, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स, अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स। और उस ग्रैंड रिविजन सेशन के अंदर, उस ग्रैंड रिवीजन सेशन के अंदर मैं आपको पूरा कोर्स बेसिकली क्या करवा रहा हूँ, मैं आपको पूरा कोर्स रिवाइज करवा रहा हूँ। सही ना, उस ग्रैंड रिवीजन सेशन के अंदर मैं आपको पूरा कोर्स 100% क्या करवा रहा हूँ, मैं पूरा कोर्स 100% रिवाइज करवा रहा हूँ। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक हो गया मेरे भाई। फरवरी के अंदर 2 लाइव सेशंस होंगे जो कि प्रैक्टिस बेस्ड होंगे, और एक लाइव सेशन होगा जो कि ग्रैंड रिवीजन का होगा, जिसमें मैं पूरा टेक्स्ट आपको समराइज करके पूरा रिवाइज करवा दूंगा ताकि आपके लिए चीजें आसान हो जाएं। आफ्टर दैट ऑल दीज 3 लाइव सेशंस, देयर विल बी अ मॉक एग्जाम, अ लाइव मॉक एग्जाम। एक लाइव मॉक एग्जाम होगा मेरा बेटा। सही ना, एक लाइव मॉक एग्जाम होगा, और उस लाइव मॉक एग्जाम में ये होगा कि पूरा प्रॉपर मॉक आपको दिया जाएगा। आप वो मॉक सॉल्व करेंगे, मुझे रिजल्ट सबमिट करवाएंगे, यानी कि मुझे सबमिट करवाएंगे और मैं उसको चेक करके आपको आंसर्स दूंगा। प्लस उसका एक अदर डीब्रीफ होगा, प्लस उसका एक अदर डीब्रीफ सेशन होगा। ठीक है ना, डीब्रीफ सेशन का मतलब है कि फिर एक लाइव सेशन होगा जिसके अंदर मैं वो पूरा मॉक पर्टिकुलरली आपको क्या करवा रहा हूँ, पूरा मॉक आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, फिर एक डीब्रीफ सेशन होगा जिसके अंदर मैं वो पूरा मॉक आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो दैट इज द बेसिक क्वेश्चन। ठीक हो गया जी, दैट इज द बेसिक थिंग। और प्लस उसके बाद मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम दूंगा, मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम दूंगा, एक एडिशनल मॉक एग्जाम आपको दूंगा जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे, और मैं उसका जो डीब्रीफ सेशन होगा, यानी कि जो उसका सॉल्विंग सेशन होगा, उसकी रिकॉर्डिंग आपसे शेयर कर लूंगा। उसका जो सॉल्विंग सेशन होगा वो उसकी रिकॉर्डिंग आपसे जो है ना वो शेयर कर लूंगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जा रही होंगी, सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा विद प्रैक्टिस, नोट्स मिल जाएंगे, समरीज मिल जाएंगी, हर हफ्ते लाइव क्लास होगी, व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके अंदर मैं खुद मौजूद होऊंगा और आपकी क्वेरीज को आंसर कर रहा हूँगा। उसके अलावा आपका हर टॉपिक के बाद टेस्ट हो जाएगा, दैट इज टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। फिर आप हर टॉपिक का स्टडी हब सॉल्व कर सकते होंगे। हर हफ्ते जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा तो नेक्स्ट वीक के लिए आपको टारगेट मिलेगा और प्लस एक असाइनमेंट मिलेगा, प्लस एक टेस्ट टाइप का असाइनमेंट आपको मिलेगा, यानी कि 2 टेस्ट हो रहे होंगे। एक तो टॉपिक वाइज टेस्ट चल रहा होगा, टेस्ट टू अंडरस्टैंडिंग, प्लस उसके साथ साथ आपको असाइनमेंट भी मिल रहा होगा। वाह 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 वाह, बेहतरीन काम हो जाएगा ये। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें आपको जो है ना वो प्रोवाइड की जा रही होंगी। आई थिंक दैट इज द मैक्सिमम थिंग्स विच एनी प्लेटफॉर्म इज प्रोवाइडिंग यू गाइस। ये सबसे ज्यादा चीजें हैं जो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको क्या कर रहा है, जो कोई भी प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दैट इज द मैक्सिमम थिंग दैट कैन एनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड यू। सही ना, कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है, ये मैक्सिमम चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड की जा सकती हैं। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। ठीक हो गया जी मेरा बेटा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताता चला जाऊं, ओके, when you will get the access, ओके, दिस इज द वीफी पेज। आपको जब एक्सेस मिलेगा, मैं छोटा सा एक इंट्रो आपको देता चला जाऊं। जब आपको एक्सेस मिलेगा तो यू विल लॉग इन ऑन lms.vfi.com। तो ये पेज आएगा, आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे,
आप अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डालेंगे और आप लॉग इन करेंगे। मैं कुछ चीज़ें आपको बताता चला जाऊं। जैसे ही आप लॉग इन करेंगे तो डायरेक्टली आपके पास तो टैक्स का कोर्स ही खुलेगा, ठीक है ना। मेरे पास मल्टीपल कोर्स खुलेंगे, लेकिन आपके पास डायरेक्टली टैक्स का कोर्स खुलेगा। एंड द फर्स्ट थिंग यू विल सी इज द व्हाट्सएप क्यूआर कोड। आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास दो व्हाट्सएप ग्रुप खुलेंगे जिनका क्यूआर कोड इसमें गिवन होगा, अनाउंसमेंट ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप, ठीक है जी। अनाउंसमेंट ग्रुप और डिस्कशन ग्रुप, और आपने ये दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। बराए मेहरबानी आपने दोनों व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। अच्छा, अब इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएशन क्या है? इन दोनों के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंशिएशन ये है कि जो अनाउंसमेंट ग्रुप है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जाएंगी, उसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा। दैट ग्रुप इज क्लोज फॉर एवरीवन, सही ना। वो सिर्फ और सिर्फ एडमिन उस पर जो है ना वो बात कर सकती है। उस पर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होंगी, यानी कि उसमें आपको हर लाइव क्लास से एक दिन पहले लाइव क्लास के की अनाउंसमेंट की जाएगी। आपको जो टारगेट दिया है वीक का वो अनाउंसमेंट ग्रुप पे दिया जा रहा होगा। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो अनाउंसमेंट ग्रुप पे दी जा रही होंगी, जिसमें दूसरा कोई बात नहीं कर सकता, ताकि वो जो इंपॉर्टेंट मैसेज है वो कहीं मिस ना हो जाए। डिस्कशन ग्रुप इज ओपन फॉर एवरीवन, सही ना। डिस्कशन ग्रुप में ये है कि आपकी कोई भी क्वेरी आप डिस्कशन ग्रुप में डाल दें तो आपको आंसर हो जाएगा। वो या तो मैं आंसर कर दूंगा, या कभी कभार ये भी होता है कि मेरे आंसर करने से पहले कोई दूसरा बच्चा उसका आंसर कर देता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका आंसर जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो क्यूआर कोड के जरिए आपने दोनों ग्रुप्स को ज्वाइन कर लेना है। देन यू हैव द सेकेंड थिंग, दैट इज एग्जाम सक्सेस कोर्स कंटेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरा का पूरा कोर्स आउटलाइन का एक्सेस खुल जाएगा। अच्छा, अब आपके पास क्या क्या है मेरे भाई? आपके पास सबसे पहले तो ये आ गया प्लानर। हाँ सरकार, ये रहा प्लानर। ठीक हो गया जी। ये आपके पास बेसिकली क्या आ गया? ये आपके पास आ गया प्लानर, ठीक है ना। ये आपके पास बेसिकली क्या आ जाएगा? मैंने कहा जी ये आपके पास प्लानर आ गया। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीकली वाइज प्लान गिवन होगा, सही ना। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वीकली वाइज जो है ना वो प्लान गिवन होगा, और आप उस प्लान को जो है ना वो फॉलो कर रहे होंगे। इसमें और कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी, ठीक है जी। इसमें और ये रहा प्लानर मेरे भाई, ये रहा प्लानर। ठीक हो गया जी। ये पूरा प्लानर है, डेट वाइज आपको गिवन होगा। ठीक हो गया, ये डेट वाइज आपको गिवन होगा, और आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी। तो ये स्टडी प्लानर है जो कि आप पर्टिकुलरली क्या कर रहे होंगे, जो कि आप पर्टिकुलरली यूटिलाइज कर रहे होंगे। ठीक हो गया, तो ये प्लानर आ गया। अच्छा, दैट इज ब्लैंक वर्क स्पेस फॉर योर प्रैक्टिस पर्पसेस। यू विल स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन। यहां से आप शुरू करेंगे मेरा बेटा, सही ना। यहां से आप शुरू करेंगे मेरा बेटा, और तो आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। तो आप यहीं से शुरू करके यहीं पर इख्तिताम पजीर करेंगे, ठीक है ना। आप यहीं से शुरू करके यहीं पर इख्तिताम पजीर करेंगे। इसका मतलब है दैट इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्सेशन, आप इसको खोलेंगे तो आपके पास लेक्चर्स हैं, उसके अंदर जो स्टडी यूज़ हुई हुई है वो है, और फिर आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है, ठीक है ना। आपके पास टेस्ट योर सेल्फ है, तो वो पर्टिकुलरली आपको यहाँ पर यूज़ करना होगा। ठीक हो गया। देन यू हैव प्रॉपर्टी इनकम। प्रॉपर्टी इनकम के बाद फिर आपके पास ये टेस्ट योर सेल्फ 2 आ जाएगा। फिर इसी तरीके से चैप्टर 3 है, फिर उसका टेस्ट योर सेल्फ है, और इसी तरीके से हर चैप्टर के बाद के टेस्ट योर सेल्फ है वो आपको ऑटोमेटिकली पोर्टल जब आप खोलेंगे तो उस पर आपको नजर आता रहेगा। तो सारे चैप्टर्स के टेस्ट योर सेल्फ यहाँ पर मौजूद है। वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल द 17 चैप्टर्स, once you have completed all the 17 chapters, then you have the revision plan। एक रिवीजन प्लान की वीडियो है जिसमें मैंने आपको रिवाइज करने का तरीकाकार बताया, दैट हाउ टू रिवाइज द ओवरऑल कोर्स इन 10 to 12 डेज। वो रिवीजन प्लान है। ये आपके पास समराइज नोट्स हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट है, जिसे हमने $1 million एग्जाम क्वेश्चंस कही है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है। और ये पिछले वेबिनार्स की रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद है जो आपको आखिर में देखनी है, सही ना। जून 25 के वेबिनार हैं, सितंबर 25 के वेबिनार हैं, दिसंबर 25 के वेबिनार हैं, और मार्च 25 के वेबिनार तो ऑटोमेटिकली मैं लाइव लूंगा। तो ये सारी फैसिलिटीज आपके पास मौजूद होंगी। ठीक हो गया मेरा बेटा। अच्छा, जो लाइव क्लास होगी वो लाइव क्लास यहां पर होगी, रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव सेशंस, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस सेशंस हैं, इसमें आपको बता दिया गया पहला सेशन है मीट एंड ग्रीट सेशन है, फिर इसमें क्वेश्चंस दे दिए आपको, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस सेशन है, पेशेंस का सवाल करेंगे, दूसरे में करेंगे, तो इसी के साथ उसकी रिकॉर्डिंग्स लगती चली जाएंगी। अभी तो सिर्फ सवाल दिए हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं ये लाइव सेशन लेता चला जाऊंगा ऑटोमेटिकली इसकी रिकॉर्डिंग भी इसी के साथ लगती चली जाएगी, ठीक है ना। इसी की रिकॉर्डिंग इसी के साथ अप्लाई होती चली जाएगी। जब वेबिनार होंगे तो वेबिनार की रिकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगी,
जब ग्रैंड रिवीजन होगा तो ग्रैंड रिवीजन की रिकॉर्डिंग यहां आ जाएगी, जब डी ब्रीफ होगा तो डी ब्रीफ की रिकॉर्डिंग यहां आ जाएगी। इसका मतलब है जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी ना, चाहे वो लाइव मेरी वीकली क्लास है, चाहे वो मेरा वेबिनार है, चाहे वो मेरा ग्रैंड रिवीजन है, वो सारे यहां पर आ जाएंगे रिकॉर्डिंग्स ऑफ लाइव सेशन के अंदर। आपको जो वीकली असाइनमेंट्स मिलेंगे वो यहां पर हैं, ये असाइनमेंट 1 2 3 4 5 6 7 है, सही ना। आपका असाइनमेंट खुलता चला जाएगा। जब पहला हफ्ता खत्म होगा तो असाइनमेंट 1 आ जाएगा, दूसरे हफ्ते में असाइनमेंट 2 आ जाएगा, तीसरे हफ्ते में असाइनमेंट 3 आ जाएगा, चौथे हफ्ते में असाइनमेंट 4 आ जाएगा, और इस तरीके से आपको असाइनमेंट मिलते चले जाएंगे। जब फाइनल मॉक एग्जाम होगा, सही ना, जब फाइनल मॉक एग्जाम होगा तो फाइनल मॉक एग्जाम यहां पर आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट्री मॉक एग्जाम यहां पर आ जाएगा विद आंसर। तो वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली यहां पर आती चली जाएंगी, ये बात हम याद रखेंगे। समराइज नोट्स यहां पर भी मौजूद हैं, $1,000,000 एग्जाम सक्सेस क्वेश्चंस यहां पर भी मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली यहां पर प्रोवाइडेड है। तो दिस इज द ओवरऑल पोर्टल विच यू आर गोइंग टू यूज। और अगर इन केस इस पोर्टल में आपको किसी भी किस्म का कोई मसला होता है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप मुझसे सुकून के साथ पूछ सकते हैं, बगैर किसी फड्डे और बगैर किसी मसले के। ठीक हो गया मेरा बेटा? आई होप आपको ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैं तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने में कामयाब रहा हूँगा। आपको कुछ नहीं लेना सिवाय एक चीज़ के, एंड दैट इज़ द कैप्लन किट। उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पोर्टल पर हैं, बाकी सारी चीज़ें भाई करवाएगा। थ्योरी भी मैं करवाऊंगा, थ्योरी के हैंडआउट्स भी मैं दूंगा, जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको खुद प्रोवाइड करूंगा। आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत दरपेश नहीं होगी मेरा बेटा। So if you want to contact with the team, तो ये मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर है। फॉर एडमिशन पर्पसेस आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, सही ना, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और सिर्फ मैसेज करेंगे, कॉल नहीं करेंगे। एडमिशन के लिए आप इस नंबर पर मैसेज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पर्टिकुलरली वो रिप्लाई कर देंगे फॉर एडमिशन पर्पसेस। आपसे चैट बॉक्स पर मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, दैट इज द लिंक फॉर द ग्लोबल ग्रुप ऑफ टैक्सेशन, सही ना, दैट इज द लिंक फॉर द ग्लोबल ग्रुप ऑफ टैक्सेशन। और ग्लोबल ग्रुप बेसिकली ये फ्री ग्रुप है जहां पर पूरी दुनिया से वो तमाम स्टूडेंट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं जो मार्च में टैक्स का पेपर दे रहे हैं। तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आप आसानी से एक दूसरे के साथ जो है ना वो डाटा शेयर कर सकते हैं, चीज़ें शेयर कर सकते हैं, डाटा शेयर कर सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं, कोई हैंडआउट्स वगैरह शेयर कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली ये प्रेफर करता हूं कि आप तमाम लोग एटलीस्ट इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, जो ग्लोबल व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पूरी दुनिया के बच्चे किस तरीके से पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि आपकी हद सिर्फ कराची तक है, तो मैं चाहता हूं आप पूरे पाकिस्तान तक बढ़ें। ठीक हो गया जी? सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। I hope that you have enjoyed the session और you will gonna enjoy the lectures। बहुत ही मजाक मस्ती में और बड़े मौज मस्ती में मैंने पढ़ाए हुए हैं, वो हर चीज़ पढ़ाई हुई है लेकिन मस्त करके पढ़ाई हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह कवर अप कर लेंगे और सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। और जो चीज़ें आपको पेपर से रिलेटेड जाननी थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी हैं। हर इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, सिलेबस स्ट्रक्चर, पेपर पैटर्न, हम कैसे पढ़ेंगे, आपको कैसे पढ़ना है, पोर्टल पर क्या क्या मौजूद है, आपको क्या करना होगा। आपको सिर्फ वीकली टारगेट्स को कवर अप करना होगा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड स्टूडेंट्स। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तब भी मुझे बता दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन नहीं है और हम आज की ओरिएंटेशन सेशन को यहां पर इख्तिताम पजीर कर सकते हैं। ठीक है, अलका ने कहा है कि उनको कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, दैट्स गुड। बाकियों के क्या हालात हैं भाई? ठीक है जी, मोहम्मद अहमद ने भी कहा नो सर ऑल क्लियर, दैट्स गुड। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का मेरे साथ ये टैक्स का सफ़र बड़ा ही अच्छा और सुकून से गुजरेगा और बड़ा ही कोई धावड़ धूस किस्म का गुजरेगा। एंड यू विल एंजॉय अ लॉट द कोर्स ऑफ टैक्सेशन प्लस द स्ट्रक्चर ऑफ वीफी। You will enjoy it a lot, you will gonna enjoy it a lot. Thank you very much all the students for today's session. We will meet inshallah next week Thursday. हम दोबारा से मुलाकात करेंगे थर्सडे वाले दिन
और आज आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर वीक 1 का टारगेट आपको मिल जाएगा। जो वीक 1 में आपने कवर अप करना है वो टारगेट आपको मिल जाएगा और हम नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा से इस उम्मीद के साथ कि आप वीक 1 का टारगेट कंप्लीट करके आएंगे और हम आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फॉर टुडेज सेशन, अल्लाह हाफिज फ्रॉम माय साइड।